हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपकी बिग अपडेट आ गई है आपकी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। आपको नोटिफिकेशन इसका देखने के लिए जल्दी से जल्दी मिल सकता है, क्योंकि अभी आयोग जो है रोस्ट मोड में चल रहा है पूरे एकदम से। हर वैकेंसी की आपकी डीवी लगातार चल रही है, आपके एग्जाम की डेट लगातार दी जा रही है, आपके जो पिछली वैकेंसियाँ रुकी हुई थी सारी की सारी कंप्लीट करा ली जा रही हैं। जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रियाएँ खत्म की जा रही हैं, क्योंकि जो नई भर्तियों का 1-1.5 साल से अध्याचन जिनका रुका पड़ा था वो भर्तियाँ पूरी की पूरी कंप्लीट होने वाली हैं। अभी आप देखेंगे कि 81,000 प्लस पदों पर यूपी पुलिस में भी भर्ती का अध्याचन जो है आयोग के पास जा चुका है, जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है। और उनकी भी जो प्रक्रिया हैं आपको इन वैकेंसियों के साथ साथ में ही चलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जो आयोग के इस बार योगी सरकार का जो मोड है वो वैकेंसी को बहुत जल्दी और फास्ट मोड में पूरी कराने का है। जितना टाइम आपको इन वैकेंसियों में मिल गया है उतना टाइम आने वाली किसी भी वैकेंसी में आपको उतना टाइम देखने के लिए नहीं मिलेगा। चीज़ें आपकी सिर्फ इतना ही है कि 20-21 दिन आपको ऑनलाइन के लिए दे जाएंगे, और उसके बाद में 1 महीने से 45 दिन का बीच में जो टाइम मिलेगा वो आपको एग्जाम के बीच में टाइम मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो भर्ती है आपकी 5,000 प्लस पदों पर आने वाली है, जिसका अध्याचन 1.5 साल से आयोग के जो है खाली दफ्तरों में धक्के खा रहा था। और वो अध्याचन प्रेजेंट टाइम में जो आपकी चुनावी भर्ती जिसको बोल सकते हैं, चुनावी भर्ती के रूप में उभर के आ रहा है। और इस वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी पूरी कराने का जो आदेश है वो आयोग को मिल चुका है सरकार की तरफ से। यूपी सरकार ने कह दिया है कि आप जितनी भी भर्ती पेंडिंग में पड़ी हैं उन भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, और जो भर्ती अभी आपकी चल रही है उनकी प्रक्रियाओं को, उनका रिजल्ट बहुत जल्दी देने की जो प्रक्रिया है उसको जारी करें, उनके रिजल्ट जारी करें। जितने भी ये भर्तियां हैं जिनकी टाइपिंग हो गई है उनके डीबी हो रहे हैं। डीबी के बाद में इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। इनकी जो टाइपिंग खत्म होने के बाद में 1-2 वैकेंसी जो क्लर्क की हैं, जो स्टेनो की भर्ती हैं, उनकी जो है शॉर्ट हैंड पूरी कराने के बाद में जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने का आयोग का मोड बन चुका है इस टाइम पे। और जो ये आपकी 5,000 प्लस पदों पे भर्ती आने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, इस भर्ती को लेकर आयोग बहुत जल्दी और बहुत रोस्टिंग मूड में काम करने वाला है, क्योंकि इसकी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि आपका जो अध्याचन था लगभग 4500 पदों पर पिछली बार था, जो पिछले लगभग 7-8 महीने पहले की बात है। आयोग को जो अध्याचन मिला था विभागों से वो 4500 पदों से प्लस का था, यानी कि 46-4700 पद इसमें थे। लगभग 5,000 वैकेंसी इसको मान के चल रहे थे, लेकिन इसमें 1500 प्लस पद और जुड़े हैं जो अध्याचन आयोग के पास पहुंचा है। 1500 से 2000 के बीच में पद हैं लगभग। ये 5 से 6 साढ़े 6,000 तक भी ये भर्ती जा सकती है आपकी जूनियर असिस्टेंट की। ये अभी तक की लगभग सबसे बड़ी वैकेंसी के तौर में आपकी उभरने वाली है। इसमें पैट की कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। आयोग का इसमें जो क्या मोड है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसकी आने वाली जो प्रक्रिया है वो देख लेते हैं कि कब इसकी डेट आने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा आपका, कब तक इसकी सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। और अभी देखेंगे आप 2-4 दिन में आपको इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे लोग चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, चाहे आप इस चीज़ को लिख के ले लो, ठीक है। आप ये पहले व्यक्ति हो, जो मैं आपको पहला व्यक्ति हूँ जो मैं आपको इस भर्ती के बारे में बता रहा हूँ। आप इस वीडियो के बाद में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जो इसकी डेट है वो कंफर्म डेट है कि आपकी जून से जुलाई, यानी कि आप अगर लेके चलेंगे तो जून और जुलाई ये 2 माह ऐसे हैं जब आपकी इस भर्ती को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे पहले यानी कि आपका जो जून से पहले आपका मई से जून 2 महीनों के बीच में आपको इसकी बहुत तेज़ी से चर्चा दिखाई देगी कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। और ये जून में इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे जाएगा, जिसमें 5,000 प्लस पद होंगे। अब मैं आपको ये कंफर्म नहीं कह सकता कि कितने होंगे, लेकिन 5,000 से 5100 होंगे और 4900 नहीं होंगे। यानी कि आपके जो पद होंगे वो 5,000 प्लस होने वाले हैं, ठीक है। 5,000 प्लस पदों पर जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है वो आने वाली है। जितनी भी बच्चे जिन्होंने भी 2025 का पैड दिया है 2025 के पैड से आने वाली है। जिस बच्चे ने भी 2025 का पैड दिया है और उसके नंबर अगर थोड़े कम भी हैं इस भर्ती में, उसका कंफर्म शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि वो इस बात से ना डरे कि मेरे नंबर थोड़े कम है तो मैं शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि भर्ती में जो बच्चों की प्रक्रिया है इस बार जो आयोग का मोड है वो लगभग 40 से 45 गुना बच्चे उठाए जाएंगे। उसके अनुसार आप लगा के देखना, पिछली भर्तियां भी आप देखेंगे तो किसी की 28-30 पे लग जा रही है, किसी की 15 पे कट ऑफ लग जा रही है। एग्जाम के पैटर्न भी आप देख लीजिए दोनों भर्तियों के। इस बार जो भर्तियां हो जाएंगी दोनों, उसके बाद में जब ये भर्ती आ रही है आपकी तो ये बहुत अच्छी भर्ती आपके लिए कहलाएगी, क्योंकि जितने बच्चे रोस्टर मतलब जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहले ही सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो बचे हुए बच्चे हैं वही इसमें बचेंगे कि हाँ वो उन बच्चों को ही जिनका कंपटीशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि भाई 1-2 नंबर आधे नंबर से रहने वाले बच्चे हैं, वो इस भर्ती में पूर्ण रूप से अपना जो है तैयारी करके नंबर निकाल सकते हैं। क्योंकि 3 भर्तियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक 1262 कंप्लीट हो गई है, 5512 आप कंप्लीट होने के मूड में है, 3284 भी उसके साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए इस भर्ती में नहीं मिलेगा। और सभी भर्तियों में आप देखेंगे तो विभाग अच्छे हैं, और सबसे अच्छे विभाग अब इसमें आने वाले हैं जो आपकी 5,000 प्लस पदों पर आने वाली है। इसमें हर एक विभाग आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज़्यादा 1,500 के करीब पोस्ट बताई जा रही है कि राजस्व विभाग की पोस्ट है 1,500 के करीब। इस भर्ती में आपको राजस्व विभाग की जो पोस्ट है वो
वो 1500 के करीब मिलने वाली है। आपका मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि आपकी चांदी कटने वाली है इस बार, बहुत अच्छे विभाग इसके अंतर्गत होंगे। और आपके जितने भी, अगर आप पैट की कट ऑफ की बात करें हम, तो पैट की जो आपकी कट ऑफ है ना, अगर आपके पैट की कट ऑफ में अगर आपके लगभग किसी भी बच्चे के बता रहा हूँ मैं A to Z, अगर 40 प्लस नंबर हैं, किसी भी बच्चा हो, चाहे वो जनरल की बात कर रहा हूँ, और अगर SC ST OBC में है तो फिर वो उसके अगर आधा नंबर कम भी है, OBC का तो खैर लगभग सेम रहता है, EWS का भी सेम रहता है, लेकिन अगर SC ST में है तो उसके 2 नंबर अगर कम भी हैं, 4 नंबर कम भी हैं, तो वो बच्चा भी इसकी तैयारी कर सकता है, आराम से हो सकता है इसकी मेरिट 40 से भी, जो शॉर्ट लिस्टिंग है 40 से नीचे चली जाए, लेकिन 40 पे कन्फर्म मान के चलना कि अगर किसी भी बच्चे के 40 नंबर हैं या 35 नंबर हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 से 35 नंबर जिस बच्चे के भी बन रहे हैं, जो आपका पैट 2025 है, 40 नंबर से कम अगर किसी के बच्चे के भी नंबर हैं तो वो एक बार को ये सोच सकता है कि हाँ मेरा हो सकता है, लेकिन अगर 40 हैं तो कन्फर्म है कि उसका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, आप जो है टेंशन ना लें, इस भर्ती में आपका रिजल्ट होना चाहिए, आप आज ही से इस भर्ती की तैयारी में लग जाइए। जून जुलाई मैंने आपको 2 महीने बता दिए हैं कि जून और जुलाई में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो, इस भर्ती की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। और इस भर्ती में जो आपको टाइम भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि 21 दिन आपको ऑनलाइन के लिए लगेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में जो होगी आपकी 21 दिन तक चलने वाली है। 21 दिन आपके ऑनलाइन होने के बाद में जस्ट आपको 21 दिन ऑनलाइन के बाद में आपको 45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के रख लेना। 45 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम कंफर्म तरीके से हो जाएगा। 45 दिन ही आपको मिलेंगे, सेम सिलेबस होगा, सब कुछ सेम है। आपको UPGA के कंप्यूटर और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों पर, जैसे कि आपके जो भी GS के सब्जेक्ट हैं उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, हिंदी पे बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है। यही इसमें पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप किसी भर्ती में सेलेक्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाया तो इसकी तैयारी करिए, कन्फर्म ये वैकेंसी आपको नौकरी दे के जाएगी। क्योंकि जब इसमें आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट जिन बच्चों से टाइपिंग आती है, जो बच्चे हैं जो टाइपिंग सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, और जिन बच्चों को अच्छी तैयारी करने का मौका मिला था पहले ही, वो 1262 में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद में आपके 5512 में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद में आपके 3284 में अब आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, 3284 में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो भर्ती है आपकी 5, 3, 8 और 1, 9-10 हज़ार पद तो आपके जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे चले जाएंगे। उसके बाद में 8000 पद पे जो है आपकी लेखपाल की भर्ती है, वो बच्चे भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब इतने बच्चे निकल जाएंगे उसके बाद में AGTA है, ठीक है, AGTA है, BPO है, और भी भर्तियां बहुत सारी हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, और आपके जो ASO के पद थे वो पद हैं, और भी बहुत सारे, जैसे लोअर PCS की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, तो लोअर PCS वाले बच्चे हैं। ये सारी वैकेंसियां इसके कंप्लीट होने से पहले पूरी हो जाएंगी। लोअर PCS का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि उस भर्ती को अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि उसकी मई है डेट, और मई के जब आपकी लोअर PCS की जैसे ही ऑनलाइन आपकी खत्म होगी ना, उसके जस्ट बाद आपका इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ में स्टेनो की भर्ती का भी सुन रहे हैं, लेकिन स्टेनो की भर्ती के लिए कंफर्म डेट अभी नहीं आई है, तो उसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। जूनियर असिस्टेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस भर्ती के पीछे लग जाइए हाथ धो के। इस भर्ती से बड़ी वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आपके जीवन में नौकरी आपको चाहिए, एक नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, ऑफिशियल जॉब चाहिए, तो आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करो। आपको एक नौकरी लेनी है तो आज ही से लग जाओ अपने आराम से। जो भी आपकी वैकेंसी है उनको ध्यान में रखते हुए इस वैकेंसी की तैयारी जरूर से जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी सूचना के साथ अन्य किसी वैकेंसी में। जो भी आपकी स्टेनो की भर्ती आने वाली है उस पर भी सूचना देंगे। और जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नया बच्चा है, तो चैनल वीडियो को लाइक करना जरूरी है आपके लिए, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चीज़ें मैं आप तक पहुंचाता हूं। और आपका सपोर्ट अगर रहेगा तो ऐसी ही सूचनाएं आपके लिए बहुत जल्दी और बहुत विस्तृत तरीके से दी जाएंगी, और बहुत अच्छा आपको इस चीज़ों से संदेश मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी ही जानकारी के साथ।